हेलो एवरीवन। तो आज की जो डेली करंट अफेयर सीरीज़ है उसमें आपका स्वागत है। तो आज के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अपने उनको अपन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है अपना, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विद्यारथ स्कूल आन विकल्प परियोजना लॉन्च की है? क्या क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विद्यारथ स्कूल आन विकल्प परियोजना लॉन्च की है? इसका राइट आंसर है असम। क्या आंसर है इसका? असम। ठीक है। अब असम जो अदर ऑप्शन है अपने उनको रिलेट कर लेते हैं अपन। जो सिक्किम है, कौन है? सिक्किम। सिक्किम में कौन कौन सी योजना है? एक तो अम्बा योजना है, अम्बा बोडो योजना, और दूसरी योजना वात्सल्य योजना। कौन सी? वात्सल्य। अम्बा और एक वात्सल्य। सिक्किम से क्या रिलेट करोगे आप? अम्बा योजना और वात्सल्य योजना। ठीक है। और जो अपना हरियाणा है वहाँ कौन सी योजना है? वहाँ है चिराग। कौन सी योजना है? चिराग। और केरल है, केरल जो जो जीएसटी है उसमें सबसे ज़्यादा मतलब राजस्व एकत्रित किया है किसने? अपनी केरल सरकार ने। ठीक है। तो केरल के अंदर जो जीएसटी उसमें राजस्व एकत्रित किया है केरल सरकार ने। तो अपन अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। तो अपना अगला प्रश्न है, कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए खेती में ब्लॉकचेन तकनीक पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? क्या है क्वेश्चन? कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए खेती में ब्लॉकचेन तकनीक पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर है झारखंड। क्या आंसर है? झारखंड। जो अदर ऑप्शन है उनको रिलेट कर लेते हैं। तो हमने आपको बार बार बताया है कि जो बिहार है, बिहार में कौन सी पॉलिसी लागू की गई है? इथेनॉल पॉलिसी। कौन सी पॉलिसी? इथेनॉल पॉलिसी। आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं आपको इस हर एक ऑप्शन को बार बार बता दे रहूँगा तो आपको अपने आप ही याद हो जाएगा। ठीक है। आप बस इस करंट अफेयर को सुनते रहिए। तो जो सेकंड ऑप्शन है अपना गुजरात। ठीक है। अब जो गुजरात है, गुजरात में बालिका पंचायत का आयोजन मतलब गठित की गई है। क्या की गई है? बालिका पंचायत। ठीक है। और जो मध्य प्रदेश में कौन सी कैबिनेट मतलब का गठन किया गया है? उसमें काऊ कैबिनेट, मतलब गायों के लिए कैबिनेट, एक मंत्रालय होगा। क्या? मध्य प्रदेश में गायों के लिए एक मंत्रालय होगा। ठीक है। अब जो गुजरात है, गुजरात में बालिका पंचायत का गठन किया गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अपन अगला प्रश्न है अपना, स्पाइस जेट को पछाड़कर भारत की दूसरी सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइंस कंपनी कौन सी बनी है? स्पाइस जेट को पछाड़कर भारत की दूसरी सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइंस कंपनी कौन बनी है? इसका राइट आंसर है विस्तारा। क्या आंसर है? विस्तारा। ठीक है। अब जो अदर ऑप्शन है उनको रिलेट करके देख लेते हैं अपन। जो अपनी एयर इंडिया है, कौन सी? एयर इंडिया। एयर इंडिया को हाल ही में टाटा ग्रुप ने 18 करोड़, कितने? 18 करोड़ रुपए में 1800 करोड़ रुपए में खरीद लिया है। किसको? एयर इंडिया को, जो भारत सरकार की थी, संपत्ति थी। ठीक है। जो आकाशा है, कौन सी एयरलाइंस? आकाशा। ये एक न्यू एयरलाइंस है। कौन सी? आकाशा। आकाशा एक न्यू एयरलाइंस है और एयर इंडिया किसने खरीद लिया है? टाटा ग्रुप ने। कितने? 1800 करोड़ में। और जो विस्तारा है, कौन सी एयरलाइंस? विस्तारा। विस्तारा की जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन है? दीपिका पादुकोण। कौन है? दीपिका पादुकोण। ठीक है। अब जो अपन देख लेते हैं, जो शीर्ष कंपनियां हैं एयरलाइंस में कौन कौन सी है? पहली एयर इंडिया, विस्तारा और गो फास्ट। तब अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों अपन, किस बैंक ने केरल की कोझिकोडा में पहली महिला शाखा खोली गई है? क्या है क्वेश्चन? किस बैंक ने केरल के कोझिकोडा में पहली महिला शाखा खोली गई है? इसका राइट आंसर है HDFC। कौन सी बैंक है? HDFC बैंक ने। ठीक है। अब जो अदर ऑप्शन है उनको रिलेट कर लिए देख लेते हैं अपन। आपको मैंने बताया है कि जो स्टेट बैंक है उसकी स्थापना कब हुई है दोस्तों? तो उसकी स्थापना हुई है 1955 में, 1 जुलाई 1955 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। और जिसके अध्यक्ष है कौन है? दिनेश खारा। कौन है? दिनेश खारा। ठीक है। अब जो बंधन बैंक है,
ठीक है। बंधन बैंक एक प्राइवेट बैंक है, ठीक है। अब जो पंजाब नेशनल बैंक, कौन सी बैंक? पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी, जिसका शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1894 में। कब हुई थी? 1894 में दोस्तों, ठीक है। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। कहाँ पे है? दिल्ली में। पंजाब नेशनल बैंक का जो अपनी स्थापना कब हुई थी? 1894 में। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में, ठीक है। और जो सीईओ है इसके कौन है? अतुल कानूनगो है, ठीक है। और जो एचडीएफसी है उसकी स्थापना 1994 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में। तब अपने अगला क्वेश्चन पे आते हैं, अपन अगले प्रश्न पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य ने मिथिला मखाना को जीआई टैग प्रदान किया है? हाल ही में किस राज्य ने मिथिला मखाना को जीआई टैग प्रदान किया गया है? इसका राइट आंसर है बिहार। क्या राइट आंसर है? बिहार, ठीक है। अब जो बिहार है उसके अंदर जीआई टैग किसको मिला है अपन देख लेते हैं। कतरनी चावल, महंगी पान, शाही लीची, जर्दालू आम। अब जैसे अपन रिलेट करते हैं इनको, जैसे वहाँ के कौन सीएम है? नितिन कुमार, ठीक है। नितिन कुमार की थाली में कौन कौन से चावल? कतरनी चावल रखे हैं, महंगी पान रखा है उनकी थाली में, शाही लीची रखी और एक जर्दालू आम, जो अपन खाने के बाद मीठा खाते हैं, ठीक है। क्या रखा है? कतरनी चावल, महंगी पान, शाही लीची, जर्दालू आम। अब सेकंड ऑप्शन पे आते हैं अपन, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के अंदर किस किसको जीआई टैग मिला है? केसर, गुच्छी मशरूम, विलो वेट को, ठीक है। जो गुच्छी मशरूम है वो सबसे मतलब ये मिलता है 2 लाख रुपए किलो में, ठीक है। 2 लाख रुपए किलो में मिलता है। क्या? गुच्छी मशरूम बहुत महंगा है। केसर, गुच्छी मशरूम और विलो वेट, ठीक है। तमिलनाडु के अंदर देख लेते हैं अपन कौन से जीआई टैग मिला है। इसको मिला है कड़ांगी साड़ी को। किसको मिला है? कड़ांगी साड़ी को। मध्य प्रदेश के अंदर किसको मिला है? आपको बताया हमें अभी, चिन्नौर चावल को और एक कड़कनाथ मुर्गा, ठीक है। अगले ऑप्शन के ऊपर, अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं अपन। तो अपना अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर है दिल्ली। कहाँ पे? दिल्ली में, ठीक है। अब जो अदर ऑप्शन है उनको रिलेट करके देख लेते हैं अपन। जो गांधीनगर है, गांधीनगर किसका शहर है? ये है गुजरात का। किसका है? गुजरात का। तो गांधीनगर में कौन सा एक्सपो होने वाला है? डिफेंस एक्सपो। कौन सा एक्सपो? डिफेंस एक्सपो दोस्तों, ठीक है। अब जो अपना कोलकाता है, ठीक है। कौन सा शहर? कोलकाता। किस राज्य का शहर है ये है अपना पश्चिम बंगाल। ममता बनर्जी का शहर, मतलब सीएम है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल की, ठीक है। तो यहाँ पे इस ऑप्शन में क्या देखते हैं अपन? सी फूड शो कहाँ पे आयोजित किया गया है? कोलकाता के अंदर। सी फूड शो कहाँ आयोजित किया गया है? कोलकाता के अंदर, ठीक है। और जो नई दिल्ली है, कौन सी? नई दिल्ली मतलब न्यू दिल्ली, उसमें जो नीति आयोग द्वारा सूचकांक जारी किया गया था, तो कौन से नंबर पे? 7वें नंबर पे। कौन सी? नई दिल्ली, ठीक है। और जो न्यू दिल्ली है उसको कब अपनी राजधानी बनाया था? 1911 में। कब? उसके वायसराय कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग। कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग। अगले प्रश्न पर आते हैं अपन दोस्तों। तो अपना अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का शुभारंभ कहाँ किया गया? हाल ही में भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल का शुभारंभ कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर है पुणे। कहाँ किया गया है? पुणे, ठीक है। अब जो अदर ऑप्शन है उनको रिलेट करके देख लेते हैं, ठीक है। अब जो मुंबई है, मुंबई में क्या कौन सी योजना लागू की गई है? वहाँ लागू की गई ई व्हीकल योजना। कौन सी योजना? ई व्हीकल योजना, ठीक है। और जो अपना नागपुर है, नागपुर के अंदर 3.1 किलोमीटर का फ्लाईओवर बनाया जाएगा, सबसे लंबा। नागपुर के अंदर 3.1 किलोमीटर का फ्लाईओवर मतलब एक ब्रिज बनाया जाएगा, ठीक है। और जो अपना आगरा है, आगरा में मतलब वैक्यूम आधारित शहर बनाया जाएगा। क्या? जो वैक्यूम आधारित सीवरेज सिस्टम बनाया जाएगा। आगरा के अंदर वैक्यूम आधारित सीवरेज सिस्टम बनाया। मुंबई में ई व्हीकल, ठीक है। और नागपुर के अंदर 3.1 किलोमीटर फ्लाईओवर बनाया जाएगा। और जो आगरा है वहाँ वैक्यूम सीवरेज बनाया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जैसे ताजमहल है, ताजमहल के ऊपर मतलब जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं वैसे वैसे ताजमहल मतलब ब्लैक होते जा रहा है बाहर से, रेन वाटर, इसलिए वहाँ वैक्यूम सीवर बनाया जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं अपन दोस्तों। तो हाल ही में किस राज्य ने के
पूर्व राज्यपाल सैयद सिब्ते राजी का निधन हो गया। हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल सैयद सिब्ते राजी का निधन हो गया है? इसका राइट आंसर है झारखंड। क्या आंसर है इसका? झारखंड। ठीक है, अब जो अदर ऑप्शन है उनको रिलेट करके देख लेते हैं। आपको मैंने बताया था कि जो गुजरात के जो सीएम है कौन है? केशुभाई पटेल। कौन है? केशुभाई पटेल। ये ओबीसी से आते हैं। कौन आते हैं? ओबीसी से। केशुभाई पटेल। दे आप मेरे साथ दोहराइए तो आपको याद भी हो जाएगा। अब जो पश्चिम बंगाल है, ठीक है, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है? लाल गणेशन। कौन है? लाल गणेशन। पश्चिम बंगाल के लाल गणेशन। और इसकी सीएम कौन है? ममता बनर्जी। ठीक है, अब जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? लाल टंडन। कौन है? लाल टंडन। ठीक है, और जो गुजरात है, गुजरात के अंदर कौन सा मंदिर है? सबसे फेमस मंदिर कौन सा है? बताइए आप, आपको याद भी आ रहा होगा। कौन सा है? सोमनाथ मंदिर। कौन सा है? सोमनाथ मंदिर। ठीक है, वहाँ पीएम मोदी द्वारा ट्रस्ट खोला गया है 1992 के अंदर। 1992 में एक सोमनाथ मंदिर के अंदर ट्रस्ट खोला गया था प्रधानमंत्री मोदी, जो वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? अपने नरेंद्र सिंह मोदी। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों अपन। तो अगला प्रश्न है अपना, अगस्त 2022 में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर प्रसाद किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? क्या प्रश्न है? अगस्त 2022 विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर प्रसाद ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? इसका राइट आंसर है परग्वे। कहाँ पे? परग्वे। जो अपने विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर प्रसाद। ठीक है, जो महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है, कहाँ पे किया है इन्होंने किया है परग्वे के अंदर। परग्वे। ठीक है, तो अब जो अदर ऑप्शन है उनको रिलेट करके देख लेते हैं अपन। ठीक है, अदर ऑप्शन जो आपका ब्राज़ील है। ठीक है, ब्राज़ील, अर्जेंटीना और जॉर्जिया। कौन कौन से देश है? ब्राज़ील, अर्जेंटीना और जॉर्जिया। ये यूरोपीय देश है। कौन से हैं? यूरोपीय देश हैं। ठीक है, अब जो विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद हैं, ठीक है, वहाँ कहाँ पे उन्होंने इस महात्मा गांधी का जो प्रतिमा का अनावरण किया है वो परग्वे में किया है। कहाँ किया है? परग्वे में किया है। ठीक है, और जो अपन देख लेते हैं इसके अंदर, और जो ये अर्जेंटीना है, ये लैटिन अमेरिकन देश है। कौन सा? अर्जेंटीना कौन सा? लैटिन अमेरिकन देश है। ठीक, अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों अपन। तो अपना अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय पुरुष हॉकी टूर्नामेंट सुल्तान अजलन शाह कप 2022 का आयोजित किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय पुरुष हॉकी टूर्नामेंट सुल्तान अजलन शाह कप 2022 का कहाँ आयोजित किया गया है? इसका राइट आंसर है मलेशिया। क्या आंसर है इसका? मलेशिया। ठीक है, अब जो अदर ऑप्शन है उनको रिलेट करके देख लेते हैं। तो मैंने बार बार आपको बताया है कि जो भारत है, भारत के अंदर क्या होने वाला है? आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप कौन से ईयर में होने वाला है? ये आने वाले साल 2023 में होने वाला है। कौन सा? आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप 2023 का। ठीक है, अब जो कतर है, कतर में 2022 का फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है। कतर के अंदर फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है। अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा। कौन कौन से देश? अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा। इनके अंदर फीफा का 2026 का वर्ल्ड कप होगा। फीफा का 2026 का वर्ल्ड कप कहाँ होगा? यूएसए, कनाडा और अमेरिका के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो अपन भारत के अंदर क्या होगा? आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप 2023 का, कतर के अंदर फीफा का 2022 का मेंस वर्ल्ड कप होगा। ठीक है, और अमेरिका, कनाडा और यूएसए के अंदर क्या होगा? ये 2026 का फीफा मेंस वर्ल्ड कप होगा। ठीक है, तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।